हैं कि गाय का दूध कैसे बढ़ाया जाए। तो ज़्यादातर हमारे जो भाई बहन हैं उनको ये ज़्यादा चिंता रहती है कि गाय का दूध कैसे बढ़ेगा। तो आज हम हर वो चीज़ लेके यहाँ बैठे हुए हैं जिससे आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे आपने गाय का दूध बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऊपर आई बटन पे जाके आप ये भी देख सकते हो हमारी फीड की जो वीडियो बनी हुई है उसको आप कंप्लीटली देख लें। उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा दूध देगी उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे अनाज में या दाल चूरी में, जैसे प्रोटीन में आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, अनाज में कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, और छिलके में कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, और फैट में। तो ये चारों जो हम कॉम्बिनेशन एक फीड का बनाते हैं उसमें से दी बेस्ट जो दूध के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होंगी उन पे आज हम बात करेंगे। तो लीजिए आपको दिखाते हैं, ये है मक्का। तो अनाज में अगर आपने कुछ भी चूज़ करना है, ये गर्मी सर्दी की कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप किसी सीज़न में भी यूज़ कर सकते हो। तो मक्का जो है वो सबसे ज़्यादा दूध पैदा करता है। और दाल में आप मूंग या आप चना ले सकते हो, चना चूरी दोनों में से कोई, तो कोई एक ले लो आप। और उसके बाद आती है जो फैट के लिए आपका कॉटन सीड से बेहतर कुछ भी नहीं है। और फिर आता है जो छिलका आप कोशिश करें या तो मूंग का या चने का छिलका जो है वो आप ले सकते हो फाइबर के तौर पे। तो ये जो आप यहाँ जो नीचे रेडी किया हुआ है ये है 2 kg, क्योंकि हमारी जो देसी गाय है उसको 2 kg सुबह, 2 kg शाम को, इतना फीड काफ़ी है। अगर किसी गाय का दूध ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पर डे 7 kg फीड से ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपके पास चना नहीं यूज़ करके आपने गवार यूज़ करना है तो आप कभी भी चने और गवार को मिक्स नहीं कर सकते, इन दोनों में से एक ही चीज़ यूज़ करनी है। तो गलती से भी दोनों को मिक्स कर दिया तो इससे गैस बन जाती है गाय के पेट में। तो एक ही चीज़ दोनों में यूज़ करनी है और दोनों ही बहुत दूध बढ़ाते हैं। और दूसरी बात जो है, हमने उसमें हरा चारा, जैसे हमारे पास अभी एट प्रेजेंट जो हरा चारा है वो आप देख रहे हो, ये पालक के पत्ते हैं और ये जो है वो बरसीन है। तो ये आप यानी एक जो टोकरा जो है ये आप सुबह के टाइम और इतना ही फिर शाम के टाइम, ये ख्याल रखना चाहिए आपको कि सुबह के टाइम जब आप चारा दो तो उसको मतलब जब भी सूर्य उदय होता है उसी टाइम आपको हरा चारा, सूखा चारा और ये फीड सारा दे देना चाहिए। फिर उसको 4 से 6 घंटे, 8 घंटे उसको डाइजेशन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो उसके बाद जो सूखा चारा है, सूखा चारा हमने इसका 3 का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, परंतु आप कोई भी एक भी ले सकते हो। जैसे ये तो गेहूं का भूसा है, ये है मूंगफली का, और ये ग्वार का है। तो ये तीनों मिक्स करके आप एक टोकरा इसका एक टाइम में दे सकते हो। और इसके बाद आप शाम के टाइम भी इतना ही देना है। तो ये इतना जो कॉम्बिनेशन है, ये दूध इससे लाजमी आपका बढ़ेगा। इसके अलावा आप गर्मियों में कद्दू दे सकते हो 4 से 5 kg, वो एक्स्ट्रा डाइट में है इसके, ये सब चीज़ें देने के अलावा। और इसके अलावा आप सर्दियों में गाजर दे सकते हो। मैं इन वेजिटेबल्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ, इसमें दूध भी बहुत बढ़ता है और ये गाय के लिए अच्छी भी, लाभदायक भी बहुत है, और दूध तो बढ़ेगा ही। सेंधा नमक हमेशा गाय के वहाँ पड़ा रहना चाहिए खुरली में। और इसके अलावा आप गर्मियों में सेंधा नमक को पानी में मिला के भी पिला सकते हैं, उससे भी दूध बढ़ता है। और आप मट्ठा जो है, बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, उसका जब बिलोने के बाद, और ये जब मैंने बाल्टी में डाली तो कुछ इसके ऊपर बटर आ गया था, तो मैंने कहा अभी बटर क्यों जाने देना है, तो इधर ही थोड़ा चख लिया। तो ये सारा गाय को ही मिलने वाला है दोबारा, इसमें भरपूर कैल्शियम है। और इसका ये ख्याल रखना है, आपने सर्दी में आप दोपहर को इसमें नमक डाल के दो, और गर्मियों में तो आप किसी टाइम भी दे सकते हो, पर सर्दी में आप इसको दोपहर के टाइम ही दो। तो ये आम लोग ये जो है इस बटर मिल्क को गायों को शायद कम लोग डालते हैं, और ये चीज़ जिक्र भी नहीं होता होगा
कि इससे भी इनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका बहुत ज़्यादा इसमें मिनरल्स विटामिन जो होते हैं और दोबारा इनको गाय को मिलता है और उससे दूध भी बिल्कुल ही उससे फ़र्क पड़ता है। और गुड़ देने का अलग अलग तरीके, ये गर्मी का तरीका आप इस पे गौर करना। गर्मी में आपने 250 ग्राम गुड़ को ऐसे जो नई कोरी जो हांडी हो, पॉट जो है वो एकदम नया हो, उसमें आपने रात को भिगो के रखना है और सुबह इसको बढ़िया हिलाने के बाद आपने गाय को दे देना है सुबह उठते सबसे पहले। कभी भी गाय को गर्मी नहीं लगेगी इससे, और ये तसीर जो है गुड़ की वो पूरी ठंडी हो जाती है। और उसी गुड़ का जो पूरा सर्दी में आप उसको अलग तरीके से दो, गर्मी में अलग। तो ये आप सर्दी का नोट कर लो, सर्दी में आपने डायरेक्ट गुड़ जो है वो दे सकते हैं, गर्म भी होता है, दोनों काम करेगा उससे आपकी, और 100% इससे दूध बढ़ने वाला है। तो बेफिक्र होकर आप ये चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। और इसके बाद गुड़ के बाद आप इनका जो है पानी का जो है, गाय हमेशा खुली रहे, पानी जितनी बार पीना चाहे पिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसको पूरा नींद, आप लोग सोचते हो कि भी गाय भी सोती है, जी बिल्कुल सोती है, आपके सामने है बिल्कुल। तो आपका जो शेड वगैरह का अरेंजमेंट अब बहुत अच्छा होना चाहिए, नीचे हमेशा सूखा होना चाहिए। इनका पूरा अगर रेस्ट किया हो, पूरी नींद इन्होंने ली हो तो एकदम हमारे जैसे हैं। और खेलने का जो है, खुली डुली जगह में गाय पूरा भागती रहें, खेलती रहें, उससे पूरा का पूरा इनकी सेहत पे निर्भर करता है ये सारी चीज़ें। और इतनी फ्रेंडली हैं कि ये एकदम हमारे जैसे हैं। इनका नाम हमारे यहाँ सभी का नाम खुशबू, तो इसका नाम खुशबू है। नाम लेने से गाय वही आएगी जिसका नाम पुकारा है। तो इतनी फ्रेंडली भी बहुत रहती हैं ये। तो ये सारा इनके स्वभाव पे, ये हर चीज़ जो है, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो बहुत आपको अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं। और बड़ी ही फ्रेंडली हैं। तो ये आप पूरा जब खुली रहती है गाय तो किसी टाइम भी खाने पीने का उसका रहता है, आराम से खा पी लिया और फिर पूरा आराम से बैठ के उसका जुगाड़ी कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। तो खुला डुला माहौल जो है वो बड़ा ज़रूरी है इनके लिए। तो फाइनली अगर आप ये सब चीज़ों का ख्याल रखोगे तो ऐसे ऑर्डर आपको फिर जाके पूरा अच्छा दूध मिलने वाला है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इनको अवेलेबल आपका कराना, पूरा आप ये इनको मुहैया करवाओ ये सारी चीज़ें, तो वाकई आपका दूध जो है वो गाय का बढ़ेगा, 100% इसके रिज़ल्ट भी आएंगे। और ये जो आप देख रहे हो कि इनके अडर के जो टीट्स जो हैं वो बड़े छोटे होते हैं। ये थोड़ा देसी गायों में होता है, आगे वाले बड़े पीछे वाले छोटे, या किसी किसी में बैलेंस भी होते हैं। तो कैसे आप देख रहे हो कि ये सब रख रखाव करने के बाद तब जाके आपको ये सुपर रिज़ल्ट जो हैं दूध के और अडर्स के और गायों के, ये बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। जहाँ भी आपकी गाय पानी पीती है उस पानी में अगर आप थोड़ी सी कली अगर रखोगे तो उससे भी कैल्शियम काफ़ी उस पूर्ति होती है उस चीज़ से। इसके अलावा हरे चारे में अगर आप चुकंदर, जिसको बीट शुगर के नाम से जाना जाता है, उससे भी दूध बहुत बढ़ता है। और चारे में मोरिंगा और खेजड़ी के जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, इनसे भी दूध के काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका हमारा रब रखा।